हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है सर्वाधिक एटीपी का उत्पादन किस प्रक्रिया में होती है। अगर इस प्रश्न की बात करें तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ कह सकते हैं कि के अंतर्गत जो है श्वसन की क्रिया संपन्न होती है और ये जो श्वसन की क्रिया यहाँ पर संपन्न होती है इसमें जैविक ऊर्जा का निर्माण होता है और ये जो जैविक ऊर्जा होती है वो यहाँ पर जो है एटीपी के रूप में निर्मित होती है। अब अगर इस जैविक ऊर्जा की बात करें श्वसन की क्रिया के अंतर्गत मात्रा के अनुसार कि किस प्रकार से सभी पदों में यहाँ पर जो है इसकी मात्रा होती है, तो इसके अंतर्गत पहला चरण जो यहाँ पर संपन्न होता है उससे हम यहाँ पर जो है ग्लाइकोलाइसिस के नाम से जानते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सामान्य रूप से जो है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है, इसमें ग्लूकोज का यहाँ पर जो है रूपांतरण संपन्न किया जाता है पायरुविक अम्ल में। ग्लूकोज का रूपांतरण जब यहाँ पर पायरुविक अम्ल में संपन्न किया जाता है तो इसकी वजह से यहाँ अभिक्रिया के अंतर्गत जो है एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण संपन्न होता है। और अगर इस ऊर्जा की हम बात करें तो यहाँ 4 एटीपी की मात्रा प्राप्त होती है और इसके अतिरिक्त जो है NADPH2 के रूप में जो है 2 NADPH2 की मात्रा प्राप्त होती है। कुल ऊर्जा की अगर बात करें तो हम यहाँ कहेंगे कि कुल ऊर्जा की मात्रा जो होती है 4 + 6 यानी कि 10 एटीपी की कुल मात्रा यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाती है। और इसके अंतर्गत जो है 2 एटीपी जो होते हैं उनका यहाँ पर जो है उपभोग कर लिया जाता है, जिसकी वजह से 8 एटीपी की कुल मात्रा बचती है। इसके पश्चात अगर हम अगली प्रक्रिया की बात करें तो सामान्य रूप से जो अगली प्रक्रिया आती है वो लिंक अभिक्रिया आती है और लिंक अभिक्रिया के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ऊर्जा का निर्माण हो रहा है 2 NADPH2 का निर्माण इसके अंतर्गत संपन्न होता है। 2 NADPH2 यहाँ पर जब निर्मित हुए हैं तो इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि 6 एटीपी की यहाँ पर मात्रा उत्पन्न रहती है। इसके पश्चात अगर हम तीसरी अभिक्रिया की बात करें जो कि यहाँ पर क्रैब चक्र होता है, तो क्रैब चक्र के अंतर्गत जो ऊर्जा निर्मित होती है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है, यानी कि यहाँ पर जो है 2 एटीपी की मात्रा प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर 2 GTP की मात्रा भी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सामान्य रूप से 6 NADPH2 की मात्रा सामान्य रूप से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त यहाँ 2 FADH2 की मात्रा भी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है हमें टोटल इसके अंतर्गत ऊर्जा की अगर बात करें तो यहाँ से हम अगर 2 एटीपी की मात्रा लेते हैं, इसके अतिरिक्त यहाँ सामान्य रूप से जो है 18 एटीपी की मात्रा प्राप्त होती है और इसके अतिरिक्त यहाँ पर 2 FADH2 से जो है 4 एटीपी की मात्रा प्राप्त होती है। तो कुल अगर मात्रा की हम बात करें तो 24 एटीपी की मात्रा इसके अंतर्गत हमें यहाँ प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कहेंगे कि हमारा जो कुल उपभोग है यहाँ पर 24 एटीपी के अंतर्गत यहाँ आता है। तो अगर बात करें सर्वाधिक एटीपी का उत्पादन किस प्रक्रिया में होता है तो वह यहाँ पर जो है क्रैब चक्र की जो प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत होता है। तो इस प्रश्न का जो हमारा यहाँ पर जवाब होगा कि सर्वाधिक एटीपी की मात्रा यहाँ पर कहाँ पर बनती है, तो वो यहाँ क्रैब चक्र की जो क्रिया होती है उसके अंतर्गत निर्मित होती है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।